है। वहाँ गुर्दा फरोशी का काम इस वक्त हो रहा है, जिसने गुर्दा बेचना है वो, यानी इस तरह के काम हो रहा है। अच्छा, वहाँ बच्चों को अगवा करके उनके अज़ा बेचे जा रहे हैं। वहाँ ये आप सिंध की बात कर रहे हैं या बलूचिस्तान की? जी नहीं, ये सलाब जदगान सिंध में और पंजाब में। सिंध में, अच्छा ठीक। सिंध और पंजाब में ये जो हाँ। निकले हैं और जिन इलाकों में जाके पनाह ली है, वहां पे उनसे, यानी उनको आटा देने के एवज या उनको कपड़े देने के एवज उनसे ब्लैकमेलिंग की जा रही है, मतलब है रेप किए जा रहे हैं शादी के नाम पर। मुआशरे की अखलाक असल में कितनी खोखली होती है, और दीन फरोश और मजहब फरोश लोग जो हैं ये खुद कितने भयानक किरदार के लोग होते हैं, और उसी तरह इनके मानने वाले भी होते हैं। यानी ये जो सैलाब के जदगान के मुसीबत ज़दा लोग, जिनका राशन चला गया, जिनके घर बार चला गया, वो पनाह लेने के लिए जिन इलाकों में जाके अब आर्जी तौर पर उनका क़याम है, हुकूमत तो ज़ाहिर उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो देखने को भी तैयार नहीं। तो वो जो मुकामी लोग हैं जिनका काम था कि वो अपने भाइयों की मदद करते हैं या उनको कोई सहारा देते, वहां पे एक एक्सप्लॉयटेशन की सूरत हाल पैदा हो गई। तो ये बेसिकली बहुत अफसोसनाक है, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है हमारी, ना ही हमारे मीडिया में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि वहां भी चस्का प्रोग्राम है, हुकूमत किसकी आ रही है, किसकी जा रही है, टेप्स कौन सी आ रही है वगैरह। तो आरजू इसमें ये देखिएगा कि मैं, आप जरा गौर कीजिएगा कि जिन मुल्कों में आइन की हुक्मरानी नहीं होती और पावर, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर का कोई पीसफुल फार्मूला सेट नहीं होता, बल्कि शैडोज हैं जो साजिशों से, कंस्पिरेसी से ये सब काम करते हैं, वहां पे फिर इंसानी अलमिये जन्म लेते हैं। यानी अगर ये हमारे रूल्स ऑफ, अगर वो गेम सेट होते, आइन की हुक्मरानी होती, तो नवंबर में किसने आना है, किसने रिटायर होना, ये मौजूद बहस ना होता। अगले इलेक्शंस की कोई धांधली या कोई ये साजिश, ये शोर ना मचा होता, और हुकूमत, अपोजिशन और रियासती मशीनरी, सरकारी मशीनरी मिलकर अपने जो सलाहतगान है उनकी मदद करती। लेकिन चूंकि वो अपने लट्टू घुमाने में लगे हुए हैं, हर किसी को अपनी कुर्सी की फिक्र है, पैसे की फिक्र है, इक़्तिदार की फिक्र है, तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी कौम बनती है, लोग बनते हैं। तो ये विक्टिम बने हुए हैं इस वक्त। और आप देख लीजिए कि यानी आम तौर पे ये वो कौम है जो फ्रांस में कोई अखबार में किसी ने कोई गुस्ताखाना हरकत कर दिया तो पूरा मुल्क जैम कर देते हैं। और इस वक्त शर्म नहीं आ रही लोगों को सब कुछ करते हुए। शर्म नहीं आ रही। मैं तो हैरान हो गई थी आपकी क्लिप जब सामने आई है, तो बहुत हैरत हुई मुझे। अफसोस तो हुआ ही, लेकिन तो हैरान रह गई इस लेवल तक हम गिर सकते हैं। आप देखिए ना कि अब ये एक सवाल तो उनसे, ये जो फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों पर पूरा मुल्क जैम करते हैं, कहां है इस वक्त? अब निकले ना, अब इनका इस्लाम कहां है? अब लब्बैक कहां गई? अब नहीं, लब्बैक कहें ना, लोगों की तरफ जाए ना, करें मदद। अब वो जो तबलीगी रायवंड में इज्तिमा होते हैं, 2 लाख बंदा जमा हो गया, 1.5 लाख बंदा जमा हो गया, मस्जिदें भरी हुई हैं, हजारों कतार रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, मुनाफकत हुई चली जा रही है। अब वो जो सलाद में है, अब जाओ उनकी मदद करो ना, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, जाओ मदद करो। कोई नजर नहीं आएगा वहां कोई नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये होते हैं खाली मुआशरे, मजहब फरोश, दीन फरोश मुआशरे, और जो अंदर से उतने खाली होते हैं, बिल्कुल खाली। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का दावा है कि जी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उनको फंड्स भी मांगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया से, जो कि हमें आदत सी पड़ गई है, हमें कोई ना कोई वजह मिल जाती है मांगने के लिए। कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, हम हर वक्त मांगते रहते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन में जाए, चाहे जहां मर्जी जाए। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि हम मांग रहे हैं और हम दे रहे हैं। दुनिया कुछ नहीं दे रही जी। एक तो इतबार कुछ नहीं, झूठ बहुत बोलते हैं, और जो थोड़ा बहुत है ये पीनट्स हैं। मतलब इंग्लैंड ने 15 मिलियन पाउंड दिया है। अब 15 मिलियन पाउंड जो है, ये आप यकीन कीजिए कि ये इतनी मामूली रकम है इनके लिए कि ये लोकल काउंसिल के अगर कोई पार्किंग का कोई प्लाजा अपग्रेड करना हो, बनाना नहीं, अपग्रेड करना हो, उस वक्त 15 मिलियन पाउंड की ग्रांट आ जाती है। आप प्राइमरी स्कूल का अगर ग्राउंड बनाना हो, फुटबॉल का थोड़ा बड़ा करना हो, तो 15 मिलियन पाउंड, मतलब है पीनट्स। तो 15 मिलियन पाउंड दिए उन्होंने। उसकी वजह है कि इस इंग्लैंड, बर्तानिया ने जब 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया, काला पैसा लूटा हुआ, तो इनकी हाई कमीशन इस्लामाबाद में मौजूद है, जानते हैं ये कि 190 मिलियन पाउंड जो है दोबारा किस तरह से वापस पहुंचा मलक रियाज की जेब में। तो अब ये पागल है कि ये पैसा मतलब है दें इसलिए कि वहां पे लोग खा जाएं।
अच्छा, क्राइसिस तो यहाँ भी है, या तो ये है ना कि यहाँ पे मतलब है कि यहाँ खुद जो बिजली और गैस के बिल हैं उन्होंने तबाही मचा दी हुई है, और मतलब इंग्लैंड जैसे अमीर मुल्क में ये गुफ्तगू जारी है कि इस विंटर में कितने लोग होंगे जिनके घरों में हीटर हैं लेकिन वो बिल की वजह से नहीं चला पाएंगे और मर जाएंगे। तो विंटर की वजह से कितने लोग मरेंगे, ये कैलकुलेशन हो रही है, और उसके लिए तैयारी जारी है कि अगर किसी के साथ ये मतलब है हो जाए कि वो मतलब है ना चला पाए और उसकी मौत मतलब है डिसेबल है, बीमार है, तो कौंसिल किस तरह से फिर कोई कम्युनिटी हॉल्स में यानी चर्च हो, स्कूल हो, जहां पे कलेक्टिवली लोगों को रख के गर्म रखा जा सके। तो इनकी अपनी परेशानी चल रही है। अब ये अपनी परेशानी से पैसा निकाल के दे सैलाब ज़ुदगान के लिए, वहां पे पता सबने खाना है, खाना ही खाना है, तो क्यों दे? अच्छा, वैसे किसी की भी गवर्नमेंट होती तो खाती आपके ख्याल से, या अभी पीएमएलएन की गवर्नमेंट है इस वजह से ये बात है, या पीटीआई होती तो तब भी यही होता? एनडीएमए कौन चलाता है? असल बात तो ये है। सही, बिल्कुल। लेकिन अगर हम साथ साथ बात करें, जैसे गवर्नमेंट की ही बात चल रही है, तो एक आपने देखा होगा कि एक लीक आ रही है, कभी दूसरी ऑडियो आ रही है, कभी तीसरी ऑडियो आ रही है, कभी इमरान खान की ऑडियो आ रही है और कभी नून लीग की ऑडियो आ रही है। ये सब कुछ क्या है और इसके पीछे कौन हो सकता है? वही मामला जी, मैं गुजारिश आपसे, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर, चूंकि रूल्स सेट नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो फिर वहां कंस्पिरेसीज होंगी, साजिशें होंगी, शैडोज में लॉबीज बनेंगी, जत्थे बनेंगे ताकतवरों के, वो compete करेंगे एक दूसरे के साथ, और उसमें हर गलाजत, हर झूठ, मकारी वो सामने आ जाएगी। अब ये भी वही हो रहा है। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इससे आरजू हमें ये मालूम हो रहा है कि एक तो इमरान खान यानी किस कदर बड़ा खाइन, झूठा, मक्कार आदमी, यानी आपने देखा दीन फरोश, ये जो मजहब बेचते हैं ना, तस्बीह पढ़ता है हर वक्त, तस्बीह, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वीडियो जारी हो रही है, मदीना जा रहे हैं तो जूते उतार के रंगबाजियां कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और साथ जो उनकी हिजाब, एक हिजाब वाला वो फिरता है, वो भी दीन फरोश, मजहब फरोश, और उनके साथ इनका साथ देने वाले मकार, वो हारून रशीद, वो अबू जहल की मानंद जिसने दाढ़ी रखी हुई है, मुल्ला वो जो है दूसरा, और या कज़ाब वो जिसने अबू जहल है आज के दौर का। तो इस तरह के मजहब फरोश लोग, ये दीन फरोश लोग, जिन्हें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बदतरीन मखलूक इनको कहा है कि ये बदतरीन मखलूक हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बिल्कुल सही खालिक कायनात ने बताया कि मजहब फरोश आदमी जो होता है, ये लोग जो टोला है, बदतरीन टोला, ये अबू जहल से ज्यादा घटिया और घिनौना है, क्योंकि अबू जहल जो भी था मुनाफिक नहीं था, वो सामने खड़ा होकर मुखालफत करता था, वो जहन्नम में चला गया अपने तकब्बुर की वजह से, लेकिन मुनाफिकत उसने नहीं की। ये वो मुनाफिक हैं, ये हमारे यहां जो पाए जाते हैं, ये अबू जहल, इनके सामने चलूकर पानी में डूब मरे, ये इतने घटिया लोग। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाएं कि वो आदमी जिसका काम वजीर आजम था पाकिस्तान का, वो जानता था कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भयानक हुई पड़ी है। दूसरा वजीर खारजा था, वो जानता था कि पाकिस्तान दुनिया भर में झूठा मशहूर हो चुका है, इस पर एतबार कोई नहीं करता, हमारी बात को वेस्टर्न कैपिटल में सुनने को तैयार नहीं है, वो सब ये कहते हैं कि ये डबल गेम करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये वजीर खारजा जिसका काम था कि वो अपनी रियासत के मफादात को सामने रखता, उसको मालूम था कि आइसोलेशन में है। और तीसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सरकारी अफसर, जिसने हल्फ उठाया था रियासत पाकिस्तान से वफादारी का, वो तहरीके पाकिस्तान का यानी वो इंसाफ का, वो यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर नहीं था। उसने कसम उठाई थी कि मैं किसी सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, उसने कसम उठाई थी कि मैं रियासत का वफादार रहूंगा। उसके सामने उसी रियासत को डुबोने के लिए, बर्बाद करने के लिए, एक गरीब कौम, उसको सुपर पावर के सामने खड़ा करना, और उस सुपर पावर की जो फिर लगाई हुई पाबंदियां और सजा है जो पूरी कौम ने भुगतनी है, मुल्क ने भुगतनी है। यानी ये तीनों कोई आम लोग नहीं थे आरजू, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरी और आपकी तरह कमेंटेटर बैठ गए और बातें कर ली। इन लोगों के पास जिम्मेदार पोस्ट थी, इनके पास अखबारों की खबरें नहीं थी, इनके पास एक्चुअल हालात थे, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कि हमारी आइसोलेशन बड़ी गंभीर है। अच्छा, इन तीनों ने ये जानते हुए एक झूठ बोला, सुपर पावर के खिलाफ बोला, एक कमजोर मुल्क को उसके सामने खड़ा करने की कोशिश की, एक कमजोर बर्बाद होती हुई इकोनॉमी को खड़ा करने की कोशिश की, और वो अमेरिका जो पहले ही मुखालिफ है, उसको मजीद पाकिस्तान में मौजूद यानी अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज हैं, उनको इन तीनों ने मजबूत किया। एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने वालों को इन्होंने मजबूत किया। और इन लीक्स के बाद अमेरिका में, बर्तानिया में, यूरोप में, इन लीक्स के बाद जो डिबेट होगी वो ये होगी कि ये इस हद तक झूठे लोग हैं
कि जो एक साबिक वजीर आजम है वो वजीर खारजा के साथ मिलकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सतह के लोग, इन लोगों ने झूठ बोला अमेरिका की साजिश का और कौम ने माना, इनके जो फॉलोअर हैं उन्होंने माना। ये इतनी यानी आप कहें कि एक इतने ये झूठे लोग, तो ये एंटी पाकिस्तान एजेंडा जिन लोगों का भी है उनके हाथ मजबूत किए गए हैं। ये संगीन गद्दारी है। इन लोगों को, आजम खान जैसे लोगों को, अब आप देखें जेल कौन जाता है? फवाद हसन फवाद। अच्छा, आजम खान भागा हुआ पाकिस्तान से, ये इसका कोई आगे, लेकिन आप मतलब है बदनसीबी देखिए, तो कोई किसी के खिलाफ कोई अज़खुद नोटिस अभी तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा, अज़खुद नोटिस किसने लिया हो, किसी आली मर्तबत की किसी शराय दस्तूर पे किसी की गैरत जागी हो। अब पाकिस्तान के साथ ये पूरी कौम को जलील किया गया। आरजू, मजे की बात बताऊं कि ये इस आदमी ने और इन लोगों ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है वो अपने ही मानने वालों के साथ किया। इनके वो लोग इमरान खान को, यानी वो सादा शऊर के लोग, वो ज्यादा औरतें हैं, बच्चे हैं, सादा शऊर के मासूम लोग, उन मासूम लोगों को प्रोपेगेंडे के जरिए झूठ बोलकर इन लोगों ने जादुई कहानियां सुनाकर ज़ॉम्बी बनाया, पागल बना दिया। और इसके चाहने वालों ने इसकी वजह से अपनी दोस्तियां खत्म की, अपनी रिश्तेदारियां बिगाड़ ली, तलखियां पैदा कर ली, घर घर में फसाद पड़ गया। इसकी वजह से उन्होंने अपने रिश्ते बिगाड़ लिए, क्योंकि वो इस पर एतबार कर बैठे थे, वो इसको सच्चा मानते थे, इसकी बातों को सच्चा मानते थे, इसने उन्हीं को बकरा बनाया। दोस्तों, एक शर्मनाक खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बाढ़ के हालात हैं और वहां पर करीब 3 से 4 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब ऐसे में ही एक सबसे घटिया खबर जो आज हम आपको बताने वाले हैं, बताते वक्त भी शर्म आ रही है कि इसको आखिर कैसे कहा जाए। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की जो कि राशन लेने के लिए गई थी, उसको राशन देने के बजाय उसके साथ रेप किया गया। ये खबर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की है। 2 लड़के जो कि वहां पर सहयोगी के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने एक लड़की को, हिंदू लड़की को अपने साथ काफी दिनों तक रखा और उसके साथ रेप करते रहे। और ये सिर्फ एक खबर नहीं है, इसके अलावा कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर शरीर के अंग बेचने पर लोगों को मजबूर किया जा रहा है। आप देखिए ऐसी त्रासदी में भी इनकी जाहिलियत कि किस तरह से ये नीचता पर उतर आए हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी बात, जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आरोपियों ने लड़की का पूरा चेहरा छलनी कर दिया, लगभग मृत अवस्था में उसे छोड़कर भाग गए। यह है पाकिस्तान का असली चेहरा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि पाकिस्तान की दरिंदगी का असल चेहरा दुनिया के सामने आ सके।